चलो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, आजीविक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आजीविक संप्रदाय जो है ये क्या है, देखो आजीविक संप्रदाय जो है भारत की, है ना, आजीवक या आजीवक, ठीक है, दुनिया के प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित पहला नास्तिक या भौतिकवादी संप्रदाय, नास्तिक संप्रदाय ध्यान रखना, है ना, पहला नास्तिक या भौतिकवादी संप्रदाय है। भारतीय प्रदर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मखली गोसाल ने की थी, मखली गोसाल या गोसालक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय वाले ऐसे याद रखो कि गोपालक नहीं थे, गोसालक थे, गोसालक थे। ठीक है, गोपालक नहीं होकर गोसालक होते हैं। और ये भाई गो से क्या मिलेगा, मक्खन, मक्खन मिलेगा ना, तो मखली गोसालक। ठीक है, आजीवक वाले जो है वो क्या थे, गोपाल गोसालक थे और उनसे मक्खन मिलता था, मक्खन खाते थे, तो मखली गोसालक है ना, गोसाल जो है वो उनके क्या हो गए, संप्रदाय की स्थापना करने वाले हो गए। ठीक है, याद रहेगा। देखो ईसा पूर्व 5वीं सदी में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के उभार के पहले, इनको माना जाता है कि जो बहुत बुद्ध है और जैन धर्म के महावीर जैन हैं, इनसे भी पहले ये प्रचलित थे, है ना, पहले ये भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था। मतलब ये पहले ये जो ग्रुप था ये बहुत ज्यादा फेमस था, आजीविक संप्रदाय जिसको बोलते हैं ना, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पहले ये ज्यादा विकसित था ना। सोचो, ये देखो ये जो एक फोटो है उसमें क्या दिखाया गया, देखो इसमें ये दिखाया गया है कि जो बाएं यानी महाकश्यप एक आजीविक से मिल रहे हैं। ठीक है, आजीविक से मिल रहे हैं और परिनिर्वाण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, परिनिर्वाण के बारे में। ये देखो ये है ना, ये जो है ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो है आजीविक से मिल रहे हैं और परिनिर्वाण के बारे में एक ज्ञान ले रहे हैं कि भाई कैसा हुआ है ये सब, है ना। विद्वानों में आजीविक संप्रदाय के दर्शन को नियतिवाद के रूप में, विद्वानों ने आजीविक संप्रदाय के दर्शन को, देखो नियतिवाद, इनको नियतिवाद कहा जाता है ना, नियतिवाद, भाग्यवादी, है ना, ये वाला ये शब्द इसके संबंधित जुड़े हुए हैं। ठीक है, के रूप में चिन्हित किया। ऐसा माना जाता है कि आजीविक श्रमण नग्न रहते थे, ऐसा कहा जाता है कि भाई आजीविक श्रमण जो है नंगे रहते थे, कपड़े उपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, और परिवाजरक की तरह, परिवाजकों की तरह घूमते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्म कांड, कर्म यानी कर्म कांड में इनका उनका विश्वास नहीं था, कर्म कांड में विश्वास नहीं था। कर्म कांड मतलब कर्म में विश्वास, कर्म यानी कर्म कांड। ठीक, कर्म कांड मतलब कि जैसे पूजा पाठ ये सब करना। तो इनका देखो, इनका केस में ईश्वर में तो बुद्ध धर्म का भी विश्वास नहीं है ना। फिर पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म में हालांकि बुद्ध धर्म विश्वास रखता है, हालांकि ईश्वर में जो है बुद्ध धर्म विश्वास नहीं रखता है, पर ये दोनों में नहीं रखता है ना, पुनर्जन्म में और ईश्वर दोनों में। और कर्म कांड में, ठीक है, कर्म कांड में मेरे को एक मतलब बुक के अनुसार तो अभी मिला नहीं कि पर्टिकुलरली, पर कर्म में वो लोग विश्वास रखते हैं, कर्म में, है ना। कर्म कांड का हमको पता नहीं है, तो IPK या कपी, ठीक है, कपी याद रख सकते हो, कपी जो है, इन तीनों में जो है ये लोग जो है आजीविक संप्रदाय वाले इन तीनों में विश्वास नहीं करते, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, कर्म कांड में उनका विश्वास नहीं था। आजीविक संप्रदाय का तत्कालीन जनमानस और राज्य सतह पर कितना प्रभाव था उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भाई देखो, ये लोग बोलते हैं कि जो आजीविक संप्रदाय के लोग हैं ये मतलब कितने प्रभावित थे, उसमें प्रभावित है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो ये बताता है देखो कि ये कितने प्रभावित थे, कि उस समय जो है अशोक और उसके पोते जो दशरथ ने बिहार के जहानाबाद, है ना, पुराना गया जिला जो है, जहानाबाद याद हो, जहानाबाद मेरे दोस्त भी रहता है जहानाबाद, तो खुद क्या नाम है, अशोक और उसका अपना पोता दशरथ ने बिहार के जहानाबाद, दशरथ में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 7 गुफाओं का निर्माण कर इन्हें आजीविकों को समर्पित कर दिया। सोचो किसने, दशरथ ने जो है बराबर की पहाड़ियां जो है वहां पर, है ना, दशरथ का पोता जो है उसने क्या किया, बिहार के जहानाबाद में दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों में 7 गुफाओं का निर्माण किया। सोचो 7 गुफाओं का निर्माण किया आजीविकों और उनको दे दिया कि भाई आप लोग रहो यहाँ पे। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किसी भारतीय द्वारा
धर्म विशेष के लिए निमित्त किए गए ऐसे किसी दृष्टित्व का विवरण नहीं मिलता है। छोड़ो ये सब उसको छोड़ दो, बाकी वही है, वही वाला बात है। अब आजीविक शब्द जो कहाँ से आया, संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो आजीविक शब्द के अर्थ के विषय में विद्वानों में अभी विवाद चल रहा है, अभी लड़ाई हो रहा है। ठीक है, विवाद, जो विद्वान है, हालांकि वो विद्वान है कि नहीं बता, बट विवाद तो कर रहे हैं। ठीक है, किंतु आजीविकों के विषय में विचार रखने वाले, जो आजीविक है, मतलब आजीविक है जिसको हम लोग आजीविक संप्रदाय बोल रहे हैं, उसके संबंध में विचार रखने वाले जितने भी श्रमण लोग, श्रमणों ने श्रमणों के वर्ग को यह विशेष का अर्थ विशेष मान्य रहा है ना। इसमें बोल रहा है कि आजीविकों के विषय में विचार रखने वाले श्रमणों के वर्ग का, है ना, श्रमणों का वर्ग का विशेष का अर्थ जो है वो विशेष मान्य रहा है, मतलब उनकी बात माना जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मैक्स मूलर का बात ज़्यादा मानते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे बोल रहा है श्रमणों के जो वर्ग है उसका बात तो इम्पोर्टेंस है। ये माना जाता है कि वैदिक मान्यताओं के विरोध में अनेक श्रमण संप्रदायों का उत्थान बलपूर्वक बुद्ध पूर्व में काल में हुआ। मतलब ये बोल रहा है कि वैदिक मान्यताओं के विरोध, सिंपल बात है, जाति विरोध था ना, जातिवाद बहुत सारा था। वैदिक में बड़ा दिक्कत था, वेदों को मानो, है ना, वेदों की सर्वोच्चता को क्या है कि ज़्यादा मानना, फिर जो है वर्ण, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था, तो ये सब अवचोदित था, तो लोग उसके विरोध में रहते थे। इसीलिए तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी थोड़ा थोड़ा लोगों ने अपनाया, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि बुद्ध से पूर्व भी जो है वैदिक मान्यताओं के विरोध के कारण अनेक श्रमण संप्रदायों का उत्थान बुद्ध पूर्व में हुआ था। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि भाई बुद्ध से पहले कोई लोग थे नहीं, है ना। आजीविक संप्रदाय सबसे लोकप्रिय और प्रमुख था, उसमें से आजीविक संप्रदाय सबसे लोकप्रिय और प्रमुख था। इतिहासकारों ने निर्विवाद रूप से आजीविक संप्रदाय को दार्शनिक धार्मिक परंपरा में दुनिया का सबसे पहला संगठित संप्रदाय माना है। मतलब सोचो कि दुनिया का सबसे पहला संगठित संप्रदाय था, सोचो, क्योंकि आजीविकों से पहले किसी और संगठित दार्शनिक परंपरा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब उससे पहले का कोई साक्ष्य ही नहीं, कुल मिला के बात है ना। अब है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, पर उससे पहले का कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए बोल दिया कि उससे पहले कोई संगठित ये नहीं था, मतलब क्या बोलते हैं, है ना, ये संगठित संप्रदाय कोई था ही नहीं उससे पहले, साक्ष्य ही नहीं है। तो महावीर और बुद्ध जरूर मक्खली गोसाल के समकालीन थे, ऐसा बोला जाता है। मक्खली गोसाल जो है, जिन्होंने मक्खली गोसाल जो है, जिन्होंने क्या आजीविक संप्रदाय की स्थापना की, वो हो सकता है कि वो बोल रहे हैं कि वो उसके जो है समकालीन हो सकते हैं। ठीक है, थे, मतलब ये बोल रहा है कि थे। उनके जैन तथा बौद्ध धर्म का विकास और विस्तार आजीविक दर्शन के पश्चात ही हुआ। मतलब आजीविक संप्रदाय, उसके बाद में उनका जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म पनपा। चूंकि आजीविक संप्रदाय का प्रमाणिक साहित्य उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रमाणिक साहित्य नहीं है, मतलब जैसे मतलब कोई बुक मिल जाना इस तरह से, तो थोड़ा दिक्कत है। इसलिए क्या है ना कि आजीविकों के दर्शन और इतिहास संबंधी जानकारियों के लिए इतिहासकार पूरी तरह से बौद्ध और जैन साहित्य तथा मौर्य युगीन शिलालेखों पर निर्भर है। मतलब पर्टिकुलरली उनका कोई मतलब ये नहीं है, साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए वो दूसरे जो रिसोर्स हैं उन पर निर्भर है। जो भी इतिहासकार है तो वो भी तो भाई बात जानना ही चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो, है ना। इसके बावजूद इसके इतिहासकारों ने इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि संप्रदाय का प्रभाव और प्रचलन पहली सदी तक संपूर्ण भारत में व्यापक तौर पर था। मतलब इसमें नहीं ये डाउट है कि हाँ पहली सदी में, मतलब ये मान रहे हैं कि काफ़ी था, प्रचलन काफ़ी था। इसका मतलब आजीविक संप्रदाय का प्रचलन तो काफ़ी था, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ लॉजिक ही नहीं था उसका, इसमें वो लोग क्लियर है। और बाद में विकसित और लोकप्रिय हुए जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। ठीक है, क्या बोला कि 2 मिनट को फिर से एक बार देखते हैं। इस संप्रदाय का प्रभाव और प्रचलन पहली सदी तक संपूर्ण भारत में व्यापक तौर पर था। सही है, विद्वान इस बात पर स्पष्ट मत है इनका बोला हाँ ठीक है सही है कि इस बात पर स्पष्ट मत है कि बाद में विकसित और लोकप्रिय हुए जैन और बौद्ध धर्म दोनों इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है, इसके प्रभाव से फ्री नहीं है, मतलब प्रभाव पड़ा है।
हाँ, प्रकारांतर से चार्वाक दर्शन भी आजीविक संप्रदाय के नास्तिक व भौतिकवादी स्कूल की देन है। चार्वाक दर्शन भी जो है वो आजीविक संप्रदाय के नास्तिक और भौतिकवादी स्कूल की देन है। इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकाल में संप्रदाय ने अपने पार्थक्य खो दिया था। मध्यकालीन में फिर जो है इसका डगमगा गया, कुछ खास है ना था नहीं, फिर मतलब कुछ खास फिर ये आगे कर नहीं पाया। ठीक है, अब देखो बोला है कि आजीविक मत के अधिष्ठाता मखली गोसाल है ना, इसने बताया। देखो और क्या क्या बताया थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो बौद्ध और जैन और बौद्ध शास्त्रों में आजीविकों के तीर्थकर के रूप में मखली गोसाल का उल्लेख करते हुए उन्हें बुद्ध और महावीर का प्रबल विरोधी घोषित किया है ना। बोला कि वो जो है वो मखली गोसाल जो थे ये तुम्हारा क्या बोले प्रबल विरोधी थे इनके, महावीर के और बुद्ध के। ठीक है, जैन बौद्ध शास्त्रों से ही यह हमें पता चलता है कि आजीविक मत को सुव्यवस्थित व सुसंगठित रूप देने और उन्हें लोकप्रिय बनाने वाले एकमात्र तीर्थंकर मखली गोसाल थे। मतलब आजीविक संप्रदाय के बारे में बहुत बार ऐसा नहीं है सुना जाता है, मैंने भी सुना है मूवी में या कहीं पे सुना है मैंने आजीविक संप्रदाय के बारे में। तो हाँ ये जो है मतलब बोला जाता है, हालांकि इनकी पर्टिकुलरली कोई ये नहीं है, मतलब क्या इतिहास नहीं है, तो मतलब कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसको साबित करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बातें तुमको बुद्ध और जैन धर्म से ही पता चलती है, जैसे इन्होंने लिख दिया ना। और इसको संगठित करने वाले एकमात्र आदमी थे मखली गोसाल। ठीक है, अब गोसाल चित्र के जरिए धार्मिक नैतिक उपदेश देकर, जो गोसाल जो है चित्र के जरिए चित्र बनाते थे और उसके जरिए धार्मिक नैतिक उपदेश देकर जीविका चलाने वाले मंख के पुत्र थे। मंख उसके बेटे थे, मैं ये क्या नाम है मखली गोसाल जो। ठीक है, उनकी माता का नाम भद्रा था और मखली का जन्म गौशाला में हुआ था, इसलिए क्या है गोसाल बोलते हैं। हो सकता है मखली का जन्म गौशाला में हुआ, नहीं हो माना जाता है ऐसा कि मखली का जन्म गौशाला में हुआ, इसी से उनके नाम के साथ गोसाल यानी गोसालक जुड़ा है। ठीक है, वाह क्या बात है। ठीक है, याद रहेगा। जैन परंपरा के अनुसार मखली मंख में बना है, मखली जो है मंख से बना है। मंख एक ऐसा समुदाय था जिसके सदस्य चारण या भाट जैसा जीवन यापन करते थे। मखली मतलब बोल रहा है कि मंख एक ऐसा समुदाय जैसे चारण और भाट जो होते हैं ना, जो इधर उधर जाके कुछ पैसे मांग के कोई कलेक्ट करके सब जो करते हैं ना, वो सब वैसे करके जीवन चलाते हैं, तो ऐसे वाला एक समुदाय था। जैन साहित्य के अनुसार मखली हाथ में मूर्ति लेकर भटका करते थे, मतलब भाई हाथ में मूर्ति ले लिया और भटका करते थे कि भाई हम लोग थोड़ा पैसा दे दो, इसी के बाद इसी तरह से ना कि भाई ये माता जी है, माता जी के नाम पे पैसा दे दीजिए, इस तरह से ना। इसलिए जैनों और बौद्धों ने उन्हें मखली गोसाल कहा। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में मस्करी गोसाल भी कहा जाता है, कुछ प्राचीन ग्रंथों में मस्करी भी बोलते थे। ठीक है, क्योंकि आजीविक श्रमण हाथ में मस्करी यानी दंड या डंडा लिए घूमते थे। ठीक है, गोसाल स्वयं को 24वां तीर्थंकर कहते थे। ठीक है, गोसाल स्वयं को 24वां तीर्थंकर कहते थे, बोलता हम ही है 24वें तीर्थंकर। लोग बोले बड़े हरामी है साले, अपने आप को सारा राजा बना, मतलब मेन आदमी बना लो, एक नहीं। गोसाल जो है श्रमण परंपरा से आए थे, क्योंकि श्रमण मतलब इधर उधर जो टहलते रहते हैं, क्योंकि जैन या बौद्ध धर्मों में उनके पहले से कई आजीविकों का उल्लेख मिलता है ना। बोल रहा है कि क्योंकि जैन और बौद्ध ग्रंथों में उनके पहले के कई आजीविकों का उल्लेख मिलता है। मखली से पूर्व किस, अरे वो वाला किस नहीं किस, ठीक है, किस, संकिच, नंदवच्छ नामक दो प्रमुख आजीविकों के नाम मिलते हैं। ठीक है, दो किस संकिच, किस एक संकिच, देखो किस करने में संकोच कर रहा है ना, कौन है नंद नाम का नंदवच्छ नामक दो, ये बोल रहे हैं कि ये दो पहले भी आजीविक थे, इनके नाम मिलते हैं। भगवती सूत्र के 8वें शतक के 5वें उद्देशक में महावीर ने 12 आजीविकों के नाम भी आए हैं। महावीर ने 12 आजीविकों के नाम भी आए हैं, और इस प्रकार ताल पलम्ब वही समवही अवदे नाम कितने कुछ मतलब जो है नाम आए, कारणीय
कायर्य जो भी है, जेनागम भगवती के अनुसार गोशालक जो है निमित्त शास्त्र के भी अभ्यासी थे। हानि लाभ सुख दुख जीवन मरण विषयक भविष्य बताने में वे कुशल और विद्हस्त थे। आजीविक लोग अपनी इस विद्या से आजीविका चलाया करते थे, इसलिए जैन शास्त्रों में उसे जीवन को, उसके मत को आजीविक और लिंगी जीव कहा जाता है, लिंगी जीवी कहा गया। ठीक है, ओके, चलो हम आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं आजीविकों का नियतिवाद या भाग्यवाद, है ना। बहुत बार क्यों आ जाता है जो आजीविक है वह नियतिवाद और भाग्यवाद, है ना। इतिहासकारों में आजीविकों के दर्शन व इतिहास पर बात करते हमेशा ये कहा गया है कि आजीविक कौन थे, उनका क्या दर्शन क्या था, मतलब क्या उनका दर्शन था। ये सब द्वितीयक और विरोधी स्रोतों पर आधारित है ना। द्वितीयक और विरोधी स्रोतों पर आजीविकों के बारे में हमारे पास प्राथमिक साहित्य की बिल्कुल हमारे पास जानकारी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है बौद्ध और जैन ग्रंथों के आधार पर हमें उनके बारे में जानना पड़ता है, उसके बारे में जानने के लिए मिलता है। ठीक है, आजीविकों के दर्शन को नियतिवाद या अकर्मण्यवाद या भाग्यवाद मान लेना गंभीर भूल होगी, है ना। ये बोल रहा है तो देखो फल लिखा जाता है ऐसे कि भाग्यवादी, है ना, आजीविक संप्रदाय भाग्यवादी नियतिवादी, है ना। ये बोल रहा है कि हालांकि ऐसा मान लेना बहुत ज्यादा गंभीर भूल। आजीविक लोग अपनी जीविका या पैसा करते हुए श्रमण बने हुए थे, इसलिए उन्हें किसी भी सूरत में कर्म का विरोधी नहीं कहा जा सकता। मध्यकाल में वे सभी नास्तिक संत जैसे कबीर रैदास अपना जातिगत पैसा करते हुए निश्चलवाद का अलख जगाए हुए थे, है ना। चारवाक भी इसी नास्तिकवादी और भौतिकवादी परंपरा के थे। चारवाक किसके अंतर्गत होता है कि तुम्हारा नास्तिकवादी और भौतिकवादी, है ना। चारवाक जो है नास्तिकवादी और भौतिक CNB परंपरा के थे। अंत नियतिवाद भाग्यवाद नहीं है, बल्कि यह प्रकृतिवाद है, जिसे आदिवासियों के बीच आज भी देखा जा सकता है। आदिवासी दर्शन परंपरा यह मानता है कि सब कुछ प्रकृति सृष्टि के अधीन है, मनुष्य अपने पराक्रम से उसे कोई हेर फेर करने की क्षमता नहीं रखता। आदिवासी दर्शन की समझ नहीं रखने के कारण दर्शन और इतिहास के अध्येता आजीविकों के दर्शन को नियतिवाद मान बैठे हैं। हाँ, हालांकि अब ये देखो, ये इसने बोला कि ये नियतिवाद फियतिवाद कुछ नहीं है, परंतु हाँ ये नियतिवाद और भाग्यवाद बुक में लिखा रहता है कि वो नियतिवाद या बुक क्या बोलते हैं कि भाग्यवादी थे, ऐसा माना जाता है। तो इसमें नियतिवादी और कम से कम जो है आजीविक संप्रदाय के बारे में तुमको 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें जो है तुमको ये जानने को मिलेगी कि जो आजीविक संप्रदाय है वो तुम्हारा इसका संस्थापक क्या हो गया, मखली गोसाल। ठीक है, अब उसको ये क्यों बोला जाता था, क्योंकि मंख जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर समुदाय होता है जो चारण या भाट की तरह क्या है ना इधर उधर घूमते घूमते जो है श्रमण करते करते जो है पैसा या फिर जो भी आज अपने आजीविका चलाते हैं। ठीक है, और गौशाल क्योंकि वो गौशाला में पैदा हुआ थे इसलिए। ठीक है, और ये तुम्हारे क्या बोलते हैं कि उस समय की बातें हैं, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के समय की बातें हैं। ठीक है, उनसे पहले भी ये संगठित संप्रदाय था, उनसे पहले का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भाग्यवादी उनको बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई।